भाई सभी भाई को ले लो भाई, थोड़ा जगह सभी भाई को सब। आज मौका ऐसा था, हमारे बहुत ही करीबी साथी, पारिवारिक साथी हैदर मुखिया, उनके वालिद जो कुर्बान मुखिया जी है, और समाजवादी पार्टी के इस देहात विधानसभा के आज हमारा देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ये बात आप किसी से भी छिपी नहीं है। और इन परिस्थितियों में जब 2024 में लोकसभा का चुनाव था, देश के तमाम का चुनाव आया, पूरे देश के धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले लोगों का एक ही ख्याल था, एक ही मंशा थी कि देश में जितने भी सेकुलर दल हैं, उन्हें सांप्रदायिक ताकतों का, फिरकापरस्त ताकतों का इकट्ठा होकर के मुकाबला करना चाहिए और इन फिरकापरस्त ताकतों को देश से इनकी सत्ता को उखाड़ फेंक देना चाहिए। उसी देश की और आप लोगों को भावनाओं का सम्मान करते हुए हमेशा हमारे मंडल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आपकी भावनाओं का सम्मान किया, आदर किया और एक इंडिया गठबंधन के रूप में देश में एक मजबूत विकल्प दिया और आप सबने उसका रिजल्ट देखा कि 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लीड करनी पड़ी। ये सब आपकी एकजुटता थी, किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा इस बात का है कि जब भी कोई आवाम को गुमराह करने की कोशिश करेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों और नस्लों को बांट करके, आपस में लड़ा करके, गुमराह करके, वोट लेकर के सिर्फ झगड़ों में उलझा रखेगा, फिर हमारा फर्ज बन जाता है कि हम आपको आगाह करेंगे इस बात के लिए और होने वाली साजिशों से आपको खबरदार करें और उन साजिशों को हम रोकें। साथियों, आप देख रहे होंगे अभी एक बयान है कि अब्दुल तो पिंचर लगाएगा, अब्दुल दरी बिछाएगा। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं बड़े अदब और एहतराम के साथ कि ये अब्दुल है, आप तो पिंचर लगा नहीं रहे, आप दरी भी नहीं बिछा रहे, तो आपकी दरी कौन बिछा रहा है? आप किस अब्दुल से आज तक 70 सालों से दरी बिछवा रहे? और जो आपकी दरी बिछा रहा है, जब आप किस पार्टी में गए, आपके कहने से उस अब्दुल ने उस पार्टी की दरी बिछाई कि नहीं बिछाई? किसके कहने से दरी बिछाई? तो उस अब्दुल के बच्चों को क्या मिला? क्या तुमने उस अब्दुल के बच्चों के शिक्षा का इंतजाम किया, स्कूल का इंतजाम किया, उसके रास्ते का इंतजाम किया? उसका अगर वो बीमार हो जाए, उसको उसके स्वास्थ्य के लिए किसी हॉस्पिटल का इंतजाम किया? क्या दिया आपको? आप हमेशा इन बातों में गुमराह करके रखोगे। इन चीजों से कम्युनिटी से आज काफी नफरत हो गई। क्या हालात है पूरे देश में? हमारा कभी किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब जब कोई गलत चीज होगी कि कम्युनिटी को किसने शिक्षा से वंचित रखा गया ताकि आप सवाल आप पूछो। और हम भी तो आप ही के परिवार से हैं भाई। मेरे बाप दादा तो एमपी में नहीं थे, प्रधान भी नहीं थे, वो तो हिसाब नहीं देंगे। आपने जिस दौर में अपने भाषण दे करके जिन अब्दुलों से दरी बिछाई, उनके भविष्य का जिम्मेदार और आज इसका कौन है? तुमने सुनहरे ख्वाब दिखाए,
तुमने अच्छे रास्तों के सपने दिखाए, उन अच्छे रास्तों पे फूल क्यों नहीं उगे, कांटे क्यों हैं आज? इसका जवाब कौन देगा? क्या मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान 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 कह के गुमराह करते होंगे? अब्दुल बीडीसी बनने लगा, सभासद बनने लगा, प्रधान बनने लगा, जिला पंचायत बनने लगा, प्रमुख बनने लगा, चेयरमैन बनने लगा, विधायक बनने लगा, एमपी बनने लगा, तो अब आपको तकलीफ हो रही। किसने रोका? और आपने कितने को बना दिया? भाई आपने कितनों को बना दिया? सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। आप सब लोग बैठे हैं, क्या हमने कभी कहा है? वो कहते हैं कि हमने उनको विधायक बनाया, हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा तुम्हारा शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। कोई एक आदमी अगर ला दे 2024 के चुनाव में कि हमने कहीं मुखालफत की है, हम कभी छल और कपट की राजनीति नहीं करते, हम धोखा देने की राजनीति नहीं करते, हम झूठ बोलने की राजनीति नहीं करते, हम ये गुनाह कभी अपने सर नहीं ले सकते। हम जितने दिन राजनीति करेंगे आपके लिए करेंगे, आपके दुख दर्द में शामिल रहेंगे। और इन्होंने जो कहा है हम कह रहे हैं, हम राजनीति, कोई राजनीति हमारा ये पेशा नहीं है। हम जितने दिन भी राजनीति करेंगे आवाम के लिए करेंगे और सही रास्ता दिखाने के लिए करेंगे, कभी गुमराही के लिए झूठ बोल करके वोट आपको कभी नहीं मांगेंगे। तो जब भी आप सब लोग तो यहां बैठे हैं, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे, मैं तो आपके बीच एक ही चुनाव लड़ा हूं। आपने हर नए चुनाव में नया ड्रामा देखा होगा, एक नई नौटंकी देखी होगी, जिस पार्टी में गए उसी का गाया। ऐसी कयादत का क्या फायदा जो आवाम को खरीदने पहुंचा सके? तुम अच्छा काम करोगे, हम तुम्हारी तारीफ करेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम आवाम को गुमराह करोगे, हम गुमराह नहीं होने देंगे। जब तक हम हया है विधायक रहे ना रहे, कुछ रहे ना रहे, लेकिन इस बात का, गलत का विरोध हमेशा करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। हमारा विरोध गलत का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। हम किसी के लिए अपने मन में नफरत नहीं रखते, नफरत भी आप ही पालते भाई। हमने कभी पहल नहीं की। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी इन्होंने मुझे मुकदमों के बारे में बताया, तो अब्दुल को यही तो मिले? अब्दुल के हिस्से में, ये बताओ, अब्दुल के हिस्से में एक इसी गांव में मुझे लगता है 65 मुकदमे बताओ, 65 नौजवान बच्चे, 65 नौजवान बच्चे, उनका भविष्य तो खराब कर दिया तुमने। हमें 3 साल हो गए, एक किसी पे हमने मुकदमा कराया या हमारी वजह से हुआ तो बता दो। और अभी सहारनपुर में कितने बच्चों के पास है? ये आपके बच्चों का भविष्य खराब करे। इन मुकदमों के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? आप शिक्षा नहीं दे सके, रोजगार नहीं दे सके, नौकरी नहीं दे सके, आप चिकित्सा का इंतजाम नहीं कर सके, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। हमेशा जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम का एक नया मुद्दा लेके आ जाता है। अरे भाई, बीजेपी से ज्यादा खतरनाक काम तो आवाम के लिए आप कर रहे हो। मैं आपको फिर कहने आया हूं, अगर आप सच में बदलाव चाहते हो, ये बदलाव चाहते हो, तो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, उन्हें अच्छी तालीम दो, वो बदलाव ला सकते हैं कौम के अंदर। बाकी ये जितने भी शब्द है, कौम, मिल्लत, कयादत, ये तुम्हें तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। ये मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं आपको। ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपके बीच का हूं, आपके बीच आप जैसे गरीब परिवार से निकल के आया हूं, और ये दर्द वही समझ सकता है, धोखा देने वाला आपका दर्द नहीं समझ सकता, कभी नहीं समझ सकता। हमारा कोई विरोध नहीं है,
सिर्फ गलत का है, गुमराही का है, झूठ का है, फरेब का है, फितना फैलाने का है। हम समाज में कभी भी जाति, धर्म, बिरादरी के नाम पे बंटवारा नहीं चाहते, लेकिन हम गैर बराबरी के खिलाफ है। सभी को उनका हक मिलना चाहिए, ये हमारी लड़ाई है। क्या अगड़ों में गरीब नहीं है? क्या किसी का हक मांग, किसी के लिए हक मांगना जातिवाद है या हक मांगना जातिवाद है? हक मांगना जातिवाद है जो तुम हक मांगते हो। आपकी बिरादरी में क्या गरीब नहीं है? क्या वो सब शिक्षित हो गए? आप कम्युनिटी को कहां ले जाना चाहते हो? एक वोट की खातिर? जब भी, क्योंकि आज हम चाहते थे कि इस विषय पे शायद ना ज्यादा बोले, लेकिन ये दर्द अकेले का नहीं है और हम कोई झूठ बात नहीं करके जाएंगे। जो आपने मुकदमों की बात कही है, सरकार आएगी, सब निर्दोष बच्चों से मुकदमे हम वापस कराएंगे, ये हम वादा कर रहे हैं। हम अभी नहीं कराएंगे। जिन बच्चों का भविष्य खराब किया है उनके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, उनके कोई अच्छे रास्ते खोलेंगे और आपस में मिलजुल करके रहो। ये सबसे बड़ी इबादत है। हमने किसी गांव में कोई गुरुबाजी नहीं कराई, किसी के खिलाफ कोई इस तरह के काम नहीं किए, किसी को डरा धमका के अपना नहीं बनाया। हमारी ताकत आप है और जिसको आपने चुना है, इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं, जान लड़ा दूंगा लेकिन गुमराह नहीं होने दूंगा। और जिसे आपने चुना है वो आपकी कमजोर आवाज नहीं है। आज तक जिसको ये दबा लेते थे वो कमजोर थी, इस आवाज को ये मिट सकता है, तब नहीं सकता। अगर नीति का होगा, आवाम के खिलाफ नहीं होगा, हम उनका साथ देंगे। अगर वो उनका रास्ता बदी का होगा, हम उनकी मुखालफत करेंगे, खुलकर करेंगे। अगर वो झूठ बोल के जनता को गुमराह करेंगे, उन्होंने सवाल पूछा कि समाजवादी में, पीडीए में मुसलमान कहां है? वो जानते हैं कि जज्बाती कौम है, जज्बात में बह जाती है, बोलेंगे कि हाँ सही कह रहे हैं। हम इनसे पूछे कि आपके मुंह में दही जम गई, बराबर में हिमाचल प्रदेश है, तुम्हारा कांग्रेस का मंत्री मस्जिद शहीद कराने के लिए 3 दिन धरने में बैठा रहा, तो तुम उसके खिलाफ क्यों नहीं बोले? भारतीय जनता पार्टी क्या क्या जुल्म कर रही है उसके खिलाफ नहीं बोल सकते? जिसने तुम्हें जिताया, गठबंधन का टिकट दिया और 17 साल बाद तुम जीते, तुम उसी पार्टी की मुखालफत कर रहे हो। इसको एहसान खामोशी नहीं कहा जाएगा। आप, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है भाजपा का विरोध करने, आपके ऊपर मुकदमे हैं, आपको अपनी सदस्यता बचानी है, ये जनता सब जान रही है। इसलिए अब हम किसी को गुमराह नहीं होने देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कल भी 4 परिवारों के लिए 1-1 लाख रुपए की मदद भेजी। आपने एक मंच से कहा था कि स्कूल बनाओ, एक ने कहा था कि स्कूल बनाओ, हम चंदा देंगे और हमसे डबल देंगे। अरे जब हमें स्कूल बनाना होगा ना, तुम्हारे पैसे की हमें जरूरत नहीं है। तुम्हारे 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 उस नापाक पैसे से तो हम बाथरूम भी ना बनवाए। अगर तुमने इतनी है, हम मदद करके आए, डबल मदद करके आओ गरीब की, हम जान जाएंगे, करके आओ गरीब की मदद। जिनका रास्ता सही होता है, सीधा होता है, अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करता है। अभी इन्होंने शादी की कही, मैं कहना नहीं चाहता,
600 कुछ शादियां कराई थी, मैंने नहीं की थी, अल्लाह ने कहा। मैं नहीं उसको अपना नहीं मानता। मुझे खुशी इस बात की है कि उन 600-700 लड़कियों की जो शादी हुई है वो सारी की सारी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे से रह रही, एक दिन में बिगाड़ नहीं आया। तो हमारा ये नहीं समझिएगा कि वो आकर के गुमराह करके कहते कि हम जन सुनवाई कर रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। अरे आप तो अपना दुख हो गया, अरे उनकी समस्या तो सुनी नहीं, तुमसे बड़ी कोई समस्या ही नहीं है, समस्या ही तुम हो। बात सुनी। हाँ, तुमने क्या समस्या का समाधान, मुझे एक बता दो, चलो मैं आपकी तारीफ करूंगा। अरे वो कैंसर से, यहाँ पे पूरे क्षेत्र में कैंसर की बीमारी फैली हुई है, मैंने उस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मैं कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहता हूं। मैं चाहता था कि ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, आप कोई डॉक्टर नहीं, किसी को चंडीगढ़ जाना पड़ता है, किसी को देहरादून जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है। सरकार डॉक्टर का इंतजाम यहाँ कर रही है, गांव गांव कैंप लगा करके उनकी सूची बन गई है। इनको लगा यार ये रोज अखबार में छप रहा है, ऐसे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, तो चाह करके वो फर्जी फोन कर दिया। तो हम थोड़ा ही शुरुआत करते हैं, तुम शुरुआत करोगे, हम जवाब देंगे बिल्कुल सही।